Students, good afternoon. I hope you all are good. Today we are going to start a new chapter in English, The Humble Gift of Love, chapter number 11 on page number 95. So be ready with your textbook. So we'll start with our chapter. This is a very beautiful story of two friends, Krishna and Sudama. I hope you might have heard about them and you might have heard the story as well. आपने ये सुना ही होगा, ये कृष्णा सुदामा की बहुत ही फेमस स्टोरी है. शायद किसी ने सुना हो, किसी ने, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी. ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा. ट्रू फ्रेंड्स क्या होते हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को किस तरह से हेल्प करता है, ये पूरी स्टोरी हमें यहाँ पे दिखाती है. सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क. Chapter number 11, The Humble Gift of Love. In his boyhood, when Lord Krishna was sent to Guru Sandipani's ashram to study, he met Sudama, a poor Brahmin boy who studied there. Krishna and Sudama soon become friends. जब भगवान कृष्णा बहुत यंग थे ना, तब वो गुरु संदीपनीस के आश्रम में स्टडी करने के लिए गए थे. पहले के ज़माने में पता है, हमारी जैसे स्कूल नहीं थी बेंचेस एंड ब्लैक बोर्ड वाली. वहाँ पे फॉरेस्ट में गुरुजी रहते थे और स्टूडेंट्स को भी उसी के पास रहना होता था. वहाँ पे वो पढ़ते भी थे, रहते भी थे, खाते पीते भी थे और साथ में बहुत सारा काम भी करते थे, जैसे कि हॉस्टल्स होते हैं ना, उसी तरह से. तो कृष्णा भी जब बहुत यंग थे ना, तो वो गुरु संदीपनी के आश्रम में स्टडी करने के लिए गए. वहां पे एक और स्टूडेंट आया था जिसका नाम था सुदामा. ओके, और सुदामा एक ब्राह्मण बॉय था और वो भी वहां पे स्टडी करने के लिए आया था. थोड़े ही टाइम में कृष्णा एंड सुदामा बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे. One day, Guru Sandipani's wife told Sudamana and Krishna to go to the forest to gather some firewood for the ashram. एक दिन क्या हुआ, गुरु संदीपनी की वाइफ थी ना, उसने सुदामा और कृष्णा को कहा कि आप फॉरेस्ट में जाओ और वहां पे फायरवुड, मतलब फायर के लिए थोड़े वुड लेके आओ, आश्रम में चाहिए. While they were collecting the wood, the storm erupted. The two friends were separated from each other. वो दोनों जंगल में, फॉरेस्ट में वुड कलेक्ट करने के लिए चले गए. जब वो वुड कलेक्ट कर रहे थे ना, उसी टाइम पे बहुत जोर से स्टॉर्म आया, जिसको हम वावाझोड़ू बोलते हैं ना, तूफान. एकदम जोरों का तूफान आया और दोनों फ्रेंड्स सेपरेट हो गए. इतनी जोरों से तूफान कि दोनों दूर दूर चले गए और एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए. Sudama lost his way and without his friend he felt lost and scared. He wandered about calling out to Krishna. सुदामा एक जगह पर गुम हो गए, कृष्णा दूसरी जगह पे गुम हो गए. सुदामा ने अपना रास्ता खो दिया, उसको रास्ता, आश्रम का रास्ता ही नहीं मिल रहा था और उसको उसके फ्रेंड के बगैर तो वो बहुत ही डर गए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे. वो कृष्णा को यहाँ वहां ढूंढ रहे थे और बुला रहे थे, कृष्णा कृष्णा करके से बुला रहे थे. क्यों? क्योंकि वो जंगल में आश्रम का रास्ता भूल गए थे. Krishna finally found Sudama and comforted him, saying that they would return safely to the ashram when the storm ended. आखिर में कृष्णा ने सुदामा को फाउंड कर लिया, मतलब ढूंढ लिया, और उसको आश्वासन दिया. कंफर्टेड मतलब उसको राहत दी और बोला कि आप ठीक हो, आप यहाँ पे अच्छे से बेसो, अच्छे से रहो, जैसे ये तूफान थम जाएगा हम आश्रम में वापस चले जाएंगे. True to his words, soon the storm subsided. Together they found their way back to the ashram and reached safe and sound. Sudama was relieved and grateful to Krishna. थोड़े ही टाइम में, जैसे कृष्ण ने कहा था, वैसे ही तूफान थम गया और वो लोग अपने आश्रम की तरफ चलने लगे और सही सलामत सेफली वो लोग अपने आश्रम में पहुंच गए. और सुदामा ने कृष्ण का बहुत ही शुक्रिया, ग्रेटफुल मतलब
बहुत ही शुक्रिया किया कि उसने उसको सही सलामत आश्रम में भिजवा दिया था। After completing their studies with the blessings of Guru Sandipani, Sudama and Krishna parted ways. फिर उनका जब स्टडीज कंप्लीट हो गया तो उन्होंने संदीपनी गुरु का आशीर्वाद लिया और दोनों अपने अपने रास्ते पे चले गए। सुदामा अपने घर चले गए और कृष्णा अपने घर चले गए। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हम स्कूल में स्टडी स्टार्ट करते हैं, हमने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लिए, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपने फ्रेंड्स से जुदा हो जाते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते, दूसरी स्कूल में दूसरी कॉलेजेस में चले जाते हैं, हम दूसरी जगह, तो हम अपने फ्रेंड्स से अपार्ट हो जाते हैं। उसी तरह से कृष्णा और सुदामा का भी हुआ, वो दोनों अपार्ट हो गए। Krishna became the king of Dwarika and married Rukmani. कृष्णा तो भगवान थे, कृष्णा तो किंग थे, द्वारका के किंग बन गए वो, और उसने रुक्मणी के साथ शादी कर ली। सुदामा मैरिड सुशीला, a Brahmin girl, and led a simple life. सुदामा ने भी एक लड़की के साथ शादी कर ली जिसका नाम था सुशीला। वो एक ब्राह्मण गर्ल थी और वो बहुत ही सिंपल साधारण लाइफ जीते थे वो लोग। उनके पास, सुदामा के पास बहुत पैसा नहीं था, कृष्णा तो राजा था, द्वारका का राजा था, लेकिन सुदामा बहुत ही सिंपल, वो बहुत गरीब था और सिंपल सी लाइफ जीने लगे। Being a pious person, he also read holy books, prayed and meditated. वो रिलीजियस की बुकें, मतलब वो पायस थे, रिलीजन में बहुत मानते थे, भगवान की बहुत पूजा करते थे, सब भगवान की बुकें रीड करते थे, पूरा दिन प्रे करते थे, मेडिटेट करते थे, ध्यान करते थे। उनका पूरा टाइम ऐसे ही जाता था। किसका? सुदामा का। He spread good values and was respected by people. He did not care for riches. वो सबको अच्छी अच्छी बात बताते थे और सब लोग सुदामा का बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। उनको पैसे का, रिचेस का, मतलब उनको पैसे की कोई परवाह नहीं थी, वो कभी चाहते भी नहीं थे कि उनके पास बहुत पैसा है। वो जैसे थे उसमें खुश थे, हमेशा भगवान का नाम लेते थे, भगवान की पूजा करते थे, वही सब काम करते थे और अपनी साधारण जिंदगी चलाते थे। आई होप ये स्टोरी जितनी भी अभी मैंने कही है वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे की स्टोरी जानने का भी आपको बहुत ही मन होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक 1 डे वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगी। टिल देन बाय बाय।